हिंदी की चीजें खोलिए। अब ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई मैं हिंदी में जा रहा हूँ, वो कहे तमिल वाला अरे मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ और तुम्हारे से समझ में नहीं आती, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, तुम तो ये इसको तमिल करो पूरे को, ये लॉजिक नहीं चलेगा। केरला वाला यहाँ भाषण दिया, कितने आदमी समझे? अभी केरला वाले भी भाषण दिया। अरे उनके लोग समझ रहे हैं ना। अरे उनके सबक यहाँ कितने लोग समझा? अरे मेरी बात सुनिए, आपने हिंदी में भाषण दिया, आप मलयालम, आप हिंदी भाषी हो, आप जाके केरला में भाषण दे दोगे, ठीक है, हिंदी में भाषण दे दोगे, कितने लोग समझेंगे? देखिए ये लॉजिक नहीं है, ये दोनों तरफ। देखिए एक उंगली मैं ऐसे कहूँ कि भाई मेरी भाषा सीख लो, ये आपकी भाषा तमिल, मेरी भाषा हिंदी, मैं कहूँगा तुम समझ नहीं पा रहे हो मुझे, तुम मेरी भाषा सीख लो, आप कहोगे तू समझ नहीं पा रहा है मुझे, तू मेरी भाषा समझ ले। इसका मतलब ये तो गलत चीज़ है ना। या तो एक ये कुश्ती कर दी दो कि दो भाषाओं की कुश्ती करा दो, फिर आप कहोगे जो ज़्यादा लोकप्रिय है उसकी मान लो। तो हम लोग तो ये कुश्ती मत बनाओ। आंदोलन चला रहे भाई, नहीं एक भाषा ऐसा हो जो कि सब सीखिए। हम तो थोप नहीं जा रहे, थोपने तो राष्ट्रभाषा जब कहते हैं तो थोपने वाली राष्ट्रभाषा का मतलब क्या समझ रहे हैं? 14 सितंबर एक ऐसा दिन जिसे कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा जाता है, या हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रभाषा के लिए तो संघर्ष है, संविधान के अंदर राष्ट्रभाषा कोई है नहीं, राज्य भाषाएं हैं, हिंदी भी उसमें से एक है, अंग्रेजी है, बहुत सारी भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। लेकिन राष्ट्रभाषा की जब बात होती है तो राष्ट्रभाषा की बात करने के लिए लगातार ये तर्क दिए जाते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा जगह पे बोली जाती है, बहुत सारी आबादी हिंदी को बोलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, क्योंकि एक राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए। बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, लेकिन भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है, और ये देश होना क्या हमारी पिछड़नेपन की निशानी है, या हम लोग एडवांस हैं? क्योंकि हम भाषा से परे जा चुके हैं, हम भाषा से नहीं बंधे हुए हैं, हम चीज़ों से नहीं बने हुए, क्योंकि कोई देश भाषा से बनता है, कोई लोग जियोग्राफिकल एरिया से बनता है, कोई लोग धर्म से बनता है, कोई देश तरह तरह से चीज़ें बनती हैं, और जो बनते हैं वो टूटते देखे हैं। धर्म के आधार पे बंधे हुए देश टूट जाते हैं, भाषा के आधार पे बंधे हुए देश टूट जाते हैं, लेकिन क्या है जो हमें बांधे रखता है, लेकिन वो अलग विषय है। आज हम बात करेंगे कि भाषा, एक देश में एक भाषा होनी चाहिए, इस तर्क के पीछे का आधार क्या है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों? हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों? क्योंकि भारत में बहुत ऐसे राज्य जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात है। आपको पता है कि वो हिंदी की बात कर रहे हैं आप, हिंदी के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसे आप हिंदी कह रहे हैं, असल में उसमें अंग्रेजी भी मिक्स है, उर्दू भी मिक्स है, मैथिल है, मगही है, पंजाबी है, भोजपुरी है, बहुत सारी जो अलग अलग भाषाएं भी हमारे संविधान में दी गई हैं, राजभाषा का दर्जा उनको भी दिया गया है। तो जब आप कहते हो बहुत सारे बोला जाता है, तो मुझे लगता है कि हमारे बिहार में ही एक भाषा है जिसको हम कहते हैं कि जो अभी संविधान में रिसेंटली जोड़ी गई है 8वीं अनुसूची में, मैथिल भाषा है। तो बिहार में ही अगर हिंदी और मैथिल है तो कैसे कह दोगे कि हिंदी सब जगह है? ना, तो बिहार में मैथिली नहीं है, मैथिली है, उसमें आपका मगही है, उसके बाद आपका नहीं, मैं संवैधानिक राज्य भाषा की बात कर रहा हूँ, राजभाषा की बात कर रहा हूँ। राजभाषा जैसे भोजपुरी का भी आंदोलन चल रहा है, बिहार से उठ रहा है, राजभाषा तक सही है। मेरी बात का मतलब समझे कि हिंदी को जब राष्ट्रभाषा बनाते हो तो हिंदी की सुपीरियरिटी आती है, मतलब राष्ट्रभाषा का मतलब है पूरे देश की भाषा। जब आप कहते हो तो क्या उसके साथ ये अन्याय नहीं है जो हिंदी नहीं बोलता? देखिए, अन्याय नहीं है। आप घर में मान लो कि 5 भाई हैं, हाँ, 3 बहन है, हाँ, तो आपके घर में क्या परिवार का एक मुखिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब मैं इसी बात का आपको तर्क देता हूँ। ऐसा कहा जाता था कि परिवार का एक मुखिया होना चाहिए, लेकिन जब हम गणराज्य में घुसे, लिच्छवी वंश से लेके आ जाएं, चाहे फ्रांस की क्रांति आ जाए, गणराज्य का मतलब क्या होता है? कोई मुखिया से नहीं चलता है, सब लोग मिल बैठ के निर्णय करते हैं। मुखिया तो तानाशाही हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई कि मुखिया बना दिया एक, वो फिर अपनी चलाएगा। मुखिया कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब हमारे देश में भी क्या है, संसद मुखिया होती है, सारे सांसद बैठते हैं, संसद जो डिसीजन लेती है उसी को, प्रधानमंत्री मुखिया नहीं होता, राष्ट्रपति मुखिया नहीं होता, सारे सांसद बैठते हैं, वो संसद मुखिया होती है। तो घर के 4-5 भाई मिल के बैठ जाएंगे तो क्या दिक्कत है? अगर मैथिल भी बैठ गया, मगही भी बैठ गया, तेलुगु भी बैठ गया, तमिल भी बैठ गया और हिंदी भाषी भी बैठ गया,
सब बैठ जाएंगे, सब मिल बैठ के गणराज्य की तरह भाषा बात करेंगे। एक मुखिया हिंदी को बनाने से क्या आपत्तिजनक नहीं है? देखिए सभी भाषाओं को मैं आदर करता हूँ, लेकिन एक ऐसा भाषा जो एक दूसरे को जोड़ता हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्योंकि एक भाषा जब तक सर्वोपरि नहीं होगा, मान के हम तमिलनाडु जाते हैं तो हम कैसे बात करेंगे? सर ये देश, मैं आपको बता दूं, एक भाषा जोड़ बात करोगे तो शायद हिंदी से बेहतर अंग्रेजी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अंग्रेजी भाषा नहीं ना है सर? हाँ, मेरी बात सुनिए। शायद तमिल के दक्षिण के राज्यों में हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। आप शायद अगर आप पूर्वोत्तर में चले जाओ, अंग्रेजी बोली जाती है ज़्यादा सहजता से, वो लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं। हिंदी भी समझ लेते हैं लोग, हिंदी की एक्सेप्टेंस है। मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हिंदी को सुपीरियरिटी बाय फोर्स करना, क्या वो ठीक लगता है? क्या तमिलियन को कोई बोले कि भाई उसको तो हिंदी आती नहीं? यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं धरना प्रदर्शन करने, कतई उनको हिंदी नहीं बोलते, अपने सहज वातावरण में रहते हैं। और देश की आधी से ज़्यादा आबादी उधर भी रहती है, पूर्वोत्तर में, चाहे आपके सदर्न इंडिया में रहती है। तो कैसे आप कहोगे कि हिंदी? ये तो गलत बात है सर, ये तो नाजायज़ बात है। नहीं देखिए, आज हिंदी भाषा के इतना लोकप्रियता बढ़ा है कि पूरे विश्व में, जैसे नहीं उसको स्वीकार है, चाइना, अमेरिका हो चाहे रसिया, जहाँ भी हो हिंदी की पढ़ाई शुरू हो गया है सर। ये बात, ये देखिए उसमें क्या है, सहजता है। आप कोई तमिल हिंदी सीखना चाहता है, वेलकम है। कोई तेलुगु हिंदी सीखना चाहता है, वेलकम है। कोई उड़िया हिंदी सीखना चाहता है, उसका वेलकम है। अगर वो सहजता वाली बात है कि मैंने सीखना चाहा हिंदी, ठीक। आप बाई फोर्स कह रहे हो कि जब आप राष्ट्रभाषा बनाओगे तो बाई फोर्स करोगे आप। बाई फोर्स का मतलब अब ये राष्ट्रभाषा हो गई, अब ये आपकी सबकी राष्ट्रभाषा है। ये स्वीकार, ये भारत ना, चाइना में हो सकता है क्योंकि चाइना में तो सब पार्टियां ख़त्म कर दी, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसने राज बना लिया अपना। वो तो डिक्टेटर लोग हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, दूसरे का अधिकार मार देते हैं। अगर उनके लोकतंत्र को देखोगे आप तो हारे हुए के भी वोट अपना ले लेते हैं वो। उनका इतना खतरनाक लोकतंत्र है। क्या हमें यूरोप से सीखना पड़ेगा? क्या पहले कोई राष्ट्रभाषा जैसी कॉन्सेप्ट थी भारत में? फिर भी तो भारत जुड़ा हुआ था ना, फिर भी तो भारत में लोग आदान प्रदान करते थे। हम दक्षिण में जाते थे, हम उनकी भाषा में समझते थे, वो हमारी भाषा में। आदान प्रदान तो तब भी होता था। भाषा तो कभी बाधा बनी नहीं ना, भाषा से जोड़ा जा सकता। हमने सोचा ही नहीं कि हम भाषा से जोड़ेंगे देश को, क्योंकि भाषा का जोड़ ना कमज़ोर होता है सर, टूट जाता है। ऊपरी जोड़ है। बताइए। नहीं देखिए, भाषा जोड़ा नहीं, सबसे पहले देखिए भारत विभिन्न राज्यों का देश हम जान रहे हैं। ये है ना, अलग अलग संस्कृति, अलग संस्कृति, अलग वेशभूषा है, खान पान अलग है, भाषाएं अलग है। लेकिन फिर भी आपका अगर एक नहीं होगा सर भाषा, एक सर मेरी बात सुनिए, 10 भाषाएं हैं मेरे पास, 10 में से एक भाषा निकाल के एक नहीं होगा, क्या जरूरत है एक करनी? 10 के एक। अच्छा, एक बगीचा है, उसमें गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, चंपा का फूल है, रात की रानी का फूल है, और जो फूल होते हैं तमाम, कमल का फूल है, सब फूल हैं, तब तो बगीचा बनता है ना। अगर सोचो गुलाबी गुलाब हो जाए तो हम तो आप ऐसा कैसे हो जाएगा? हम तो सभी भाषाओं को स्वीकार कर रहे हैं सर, लेकिन एक ऐसा भाषा जो सभी को जोड़ता हो। भाषा, अरे सब भाषाओं को एक भाषा कैसे जोड़ेगा? ये कैसे? अगर हिंदी सभी लोग जानने लगे तो बातचीत करने में भाईचारा नहीं, तो वो तो उसमें जब होगा, हिंदी अगर जानने लगे तो उसके लिए बाई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। लोग पढ़ेंगे अपने आप। अगर हिंदी में रुचिकर साहित्य बनाएंगे, हिंदी की फिल्में देखते हैं ना लोग, हम देखते हैं ना उसकी फिल्में, अगर साउथ की फिल्में आती हैं हिंदी में डब करके देखते हैं, और दुनिया तो भाषा से कहीं आगे चली गई। फिर भी हिंदी में डब करना पड़ता है ना। अब देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया बहुत आगे चली गई। अब तो द्विभाषीय की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको गूगल पे जाइए और ऐसे करके बटन दबाइए, अगर साइन बोर्ड तेलुगु तमिल किसी में भी हो आपकी भाषा में दे देगा। तो भाषा से जो चीज़ें चल रही हैं, भाषा का इस तरह का जो आंदोलन चल रहा है, भाषा अब कोई मायने नहीं रखती इस ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर, क्योंकि कहाँ एक जैसी करोगे भाषा। अब तो हमें अमेरिका, रूस, जापान, सब जगह अलग अलग है। जो जितनी जैसे अपनी भाषा फैले, भाषा स्वाभाविक रूप से फैले, क्योंकि हिंदी हमेशा से हिंदी नहीं थी। हिंदी के अंदर हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है? समय के अनुसार हम लोग भाषा गढ़ लेते हैं। अभी हिंदी में भी आप देख रहे हो ना, बच्चे नई भाषाएं ईजाद करते हैं। LOL शॉर्टकट लिखते हैं मोबाइल में। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने नई भाषा, नए शब्द ईजाद हो रहे हैं। उसको स्वीकार करो बाई फोर्स कि हम हिंदी कर देंगे या ये कर देंगे। ये तो मुझे लगता है ये तो इस देश की कल्चर है नहीं। ये तो अरब की कल्चर हो सकती है, यूरोप की कल्चर हो सकती है कि एक ही रंग में पोत देना, एक ही रंग में रंग देना। हम तो रंग बिरंगे लोग हैं ना, रंग बिरंग तो मैं स्वीकार करता ही हूँ, थोड़े कम करके नहीं। फिर स्वीकार करने के बाद भी आप ऐसी बात फिर भी चार की एक भाषा है। जैसे राष्ट्रगान क्यों है, राष्ट्रध्वज क्यों है? पूरे देश को एक तो उसी तरह का राष्ट्रभाषा, राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा
दोनों में अंतर है। राष्ट्रगान एक छोटी सी पोएम है, एक समझ लीजिए राष्ट्रगान एक पोएम है, आपने वो एक चीज़ बना ली, वो ठीक है, लेकिन वो डेली यूज में हमारे पूरे चीज़ों को प्रभावित नहीं करता। हमें एक ओकेजन पे गाना होता है, लेकिन भाषा तो हमारे जीवन को जड़ से प्रभावित करती है। बच्चा बोलता है तमिल की माँ तमिल में बोलेगा, अगर तमिल में पैदा हुआ, तेलुगु में तो तेलुगु में बोलेगा। अब आप लोगों को अंग्रेजी, अगर एक बात बनिए, आपको अंग्रेजी से, हम लोगों को अंग्रेजी से दिक्कत होती है ना, हमारी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो हमें जब बोला जाता है कि यार अंग्रेजी में पढ़ो, यह चीज़ अंग्रेजी के अंदर है, क्योंकि वो हमारी नहीं है, हमारी स्वाभाविक भाषा नहीं है, इसलिए जो दूसरी भाषा आती है, मेरा इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ूं। लेकिन जब हमारे कॉलेजेस में मैंडेटरी हो जाए या हमारे सब्जेक्ट मैंडेटरी हो जाएं, सरकार तो उल्टा चल रही है, कह रही है अब हिंदी में अलग अलग भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देंगे। तो आप तो अलग ही बात कह रहे हो कि नहीं, वही अंग्रेजी वाली कि हम सबको एक रंग में रंग देंगे। क्या देश अंग्रेजों से चलेगा? 2 वर्ष पहले ही आपका अमित शाह जी का वक्तव्य था कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे। सर वो पॉलिटिक्स है। नहीं, जो भी रहे, अभी हमने गिरिराज जी का एक वक्तव्य लिया, जब हमने पूछा, हमारी सीनियर रिपोर्टर हैं एक प्रिया पांडे, उन्होंने पूछा कि बताइए गिरिराज जी की राष्ट्रभाषा पर क्या कहेंगे, उन्होंने कहा नो कमेंट। और कौन? ग्रामीण मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज जी। अगर वो कह रहे हैं, इट मीन्स के वोट लेने के लिए तो नहीं है ये, वोट लेने के बाद है। नहीं, आप नहीं कर रहे, अमित शाह जी की। हाँ, वोट की राजनीति तो होता ही है यहाँ पर, राजनेता का मतलब। तो भाषा पे तो राजनीति मत करिए। तो भाषा पर हम लोग तो तमिल में वहाँ पे तो बहुत हुई है, दक्षिण में तो बहुत हुई है, हिंदी का विरोध हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे शांत हुआ है, मार काट भी मची है, ठीक है। तो क्या देश में ऐसे सब्जेक्ट को उठाना, क्योंकि वो भी, ये सभी भारत की भाषाएं हैं, हिंदी भारत की भाषा नहीं है, तमिल भी भारत की भाषा है, उतनी पुरानी जितनी संस्कृत है। कहते हैं तमिल तेलुगु ऐसी स्वाभाविक भाषाएं हैं जो यहीं उपजी हैं, इसी मिट्टी ने पैदा करी। एक बेटी इस मिट्टी ने पैदा करी, दूसरी बेटी भी उसी मिट्टी ने पैदा करी। हिंदी भी यहाँ हिंदी तो बहुत नई है, तमिल तेलुगु के मुकाबले आप कह रहे हो, अगर उसकी भाषा की प्राचीनता पे जाएं तो तमिल तेलुगु संस्कृत बहुत पुरानी भाषाएं हैं, और हिंदी तो अभी पैदा हुई है, और हिंदी तो अपभ्रंश है। हिंदी के अंदर तो उर्दू, फारसी और कहाँ के शब्द हैं। फिर भी जो भी लोकप्रियता किसका भाषा है अभी पूरे भारत में कौन भाषा लोकप्रिय है? सर लोकप्रिय एक आदमी लोकप्रिय हो गया, मैं कह रहा हूँ। एक आदमी नहीं, आपका भाषा में सर्वोपरि कौन अभी है? तो होने दो। अरे लोकप्रिय से हमें क्या आपत्ति? अगर प्रधान, अरे लोकप्रिय सर, हमें आपत्ति नहीं कर रहा, वही बात कर रहा हूँ। देखिए लोकप्रिय होना क्या है, आपके ज़्यादा लोग हैं, आप लोकप्रिय हो जाओगे, ठीक है। आपके जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मेरे सर ज़्यादा हैं, हम लोकप्रिय हो गए, ऐसे नहीं होता है सर। ऐसे करोगे तो पता लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है उसी को रखोगे, बाकी सबको फेंक दोगे। ये देश ऐसे नहीं चलता। ये देश, हम लोग बहिष्कार थोड़े करें किसी भी भाषा का। हाँ, नहीं, आप अंग्रेजी भाषा जैसे तो नहीं, आप सुप्रीमेसी कर रहे हैं ना, राष्ट्रभाषा कह रहे हैं। तो राष्ट्र की भाषा है। कोई ऐसा देश है जिसका राष्ट्रभाषा नहीं है? सर वो पिछड़े हुए देश हैं। मैं कहता हूँ हम मॉडर्न थे, अब क्या हम भी उनकी तरह पिछड़ जाएं? अगर उन्होंने गधा पतीसी का पी लिया है जूस, अगर उन्होंने, मेरी भाषा को अगर आप कहें, उन्होंने अगर मूर्खतापूर्ण एक फैसला कर लिया है कि हम एक ही भाषा बनाएंगे, एक ही तरह की चीज़ें करेंगे, तो हम भी मूर्ख हो जाएं, हम भी उन्हीं की तरह हो जाएं। उनसे प्रेरणा लेंगे। आप पूरब के हैं, आपने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, अध्यात्म दिया है, आपने पूरी दुनिया को भाषा से ऊपर उठ के पूरी दुनिया को योग ने क्या दिया? योग की क्या भाषा है? योग की भाषा, योग ने सबको जोड़ा ना। आप जब हम पूरी दुनिया को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, जब हम ऐसी बात कर रहे हैं, तब आप उनसे प्रेरणा लोगे कि उनकी भाषा है, उनके यहाँ एक भाषा है तो हम भी एक भाषा करेंगे। एक भाषा हम थोड़े कर रहे हैं सर। अरे सर, एक राष्ट्रभाषा मतलब नहीं, एक राष्ट्र, देखिए हम लोग जो है बता रहे कि राष्ट्रभाषा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे एक लैंग्वेज ऐसा हो जो कि पूरे देश को जोड़ता हो। ये हम लोग का शुरू से सर, ये देश जुड़ा हुआ है, भाषा से नहीं जुड़ता। कैसे जुड़ा हुआ? मान के फ्री में जाते हैं बाहर तो बहुत बातचीत करने में बहुत दिक्कतें हैं। क्या दिक्कत है? तमिलनाडु में आप जाइए तो हिंदी में बात कीजिए, क्या बात करें? तो फिर मार पीट के उनको हिंदी सिखा दें? नहीं, हिंदी मार पीट थोड़ी है, तो जागरूकता का जागरूक भी तो हो रहा है लोग। जागरूक यूनिवर्सिटी खोलिए, कॉलेजेस खोलिए, हिंदी की चीजें खोलिए, हिंदी की चीज़ें खोलिए। अब ये थोड़ी ना कहोगे कि भाई मैं हिंदी में जा रहा हूँ, वो कहे तमिल वाला, अरे मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ और तुम्हारे से समझ में नहीं आती, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, तुम तो इसको तमिल करो पूरे को। ये लॉजिक नहीं चलेगा। केरला वाला यहाँ भाषण दिया, कितने आदमी समझे? अभी केरला वाला भी भाषण दिया। अरे उनके लोग समझ रहे हैं ना। अरे उनके सबक यहाँ कितने लोग समझा? अरे मेरी बात सुनिए, आपने हिंदी में भाषण दिया, आप मलयालम, आप हिंदी भाषी हो, आप जाके केरला में भाषण दे दोगे, ठीक है, हिंदी में भाषण दे दोगे, कितने लोग समझेंगे?
देखिए ये लॉजिक नहीं है। ये दोनों तरफ देखिए, एक उंगली मैं ऐसे कहूँ कि भाई मेरी भाषा सीख लो, ये आपकी भाषा तमिल, मेरी भाषा हिंदी, मैं कहूँगा तुम समझ नहीं पा रहे हो मुझे, तुम मेरी भाषा सीख लो। आप कहोगे तू समझ नहीं पा रहा है मुझे, तू मेरी भाषा समझ ले। इसका मतलब ये तो गलत चीज़ है ना। या तो एक ये कुश्ती कर दी दो कि दो भाषाओं की कुश्ती करा दो, फिर आप कहोगे जो ज़्यादा लोकप्रिय है उसकी मान लो। तो हम लोग तो ये कुश्ती मत बनाओ। आंदोलन चला रहे भाई, नहीं एक भाषा ऐसा हो जो कि सब सीखिए। हाँ। हम तो थोप नहीं जा रहे, थोपने तो नहीं राष्ट्रभाषा जब कहते हैं तो थोपने वाली बात है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या समझ रहे हैं? राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र की भाषा एक ही है। हाँ, तुम्हारे हम क्या बोले, समुदाय में जैसे लोग एग्जाम सब फुल होना चाहिए सर। अगर ऐसे सब करेंगे तो फिर तो झगड़ा ही होगा। सब कैसे होगा? आप मान लें कि सब ये झगड़े वाली बात है सर। 2-3 राज्य है जो कि इसका सिर्फ बहिष्कार में लगे हुए हैं। हाँ, निकाल के काट के फेंक दे उन्हें भारत से। नहीं, कैसे बाहर फेंकेगा? तो जबरदस्ती कर दे उनके साथ। जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है ना। आखिर वहाँ भी तो मैसेज जारी नहीं, हम लोग को सीख रहा है। तमिलनाडु में जैसे आपका तो जरूरत क्या है? क्या राष्ट्रभाषा के होने ना होने से क्या हम लोग तमिलनाडु वालों से बात नहीं कर सकते? क्या हम और किसी अगर यही बात आज़ादी के समय सोचता है कि आज़ादी करने से क्या फ़ायदा होता? अगर देश आज़ाद नहीं होता तो आज हम लोग अच्छे होते हैं। इसका मतलब सही नहीं दिया आप। कैसे तर्क सत्य नहीं है? देश में आज़ादी में कौन कौन लोग थे? देश की आज़ादी में जो लोग, क्या तमिल भाषा वाले नहीं थे? सभी लोग थे। सब लोग थे ना। याद इसलिए करा, लेकिन सब लोग थे ना। एक बात बोलो, सब लोग थे ना। सब लोग, तमिल बोलने वाले भी थे, तेलुगु बोलने वाले भी थे, सभी लोग थे। ठीक है, उड़िया बोलने वाले भी थे, शायद ऐसे लोग भी थे जिन्हें हिंदी जड़ से आती नहीं थी। लेकिन उस समय भी हिंदी का राष्ट्रभाषा बनाने के लिए गांधी जी विचार प्रकट किए। आखिर सुभाष चंद्र बोस क्यों? गांधी जी ने, आपको बताया, गांधी जी ने एक किताब लिखी थी। क्या लिखी थी गांधी जी ने? किताब बताइए, कौन सी किताब लिखी थी? वो तो अपना ऑटोग्राफी भी लिखे हैं, प्लस नहीं बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक जो हिंद स्वराज, आपने शायद पुस्तक पढ़ी होगी, बहुत फेमस पुस्तक है, गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, हिंद स्वराज लिखी थी। उसमें बहुत सारे उन्होंने आइडिया दिए, फिर उन्होंने उन आइडियों से बाइकआउट कर लिया। कहना जो मैंने कहा, उन्होंने रेलगाड़ी को गलत बोला, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को गलत बोला उसमें, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं, ये भी समाज की ज़रूरत है। जब उनकी बुद्धि विकसित हुई, जैसे जैसे वो मैच्योर हुए, 19वीं सदी के शुरू में उन्होंने लिखी हिंद स्वराज, लेकिन उस किताब को ही खंडित कर दिया। तो गांधी जी ने कह दिया इसका मतलब सर्वमौलिक सत्य नहीं हो गया। गांधी जी खुद भी अपने विचारों को काट देते थे। अगर गांधी जी ने कह दिया राष्ट्रभाषा ठीक है, हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वविदित सत्य है और सूरज कभी डूब नहीं सकता। फिर भी कुछ विचार गांधी जी खुद अपने विचारों को काट देते थे। बाकी विचार रखे थे ना, तो विचार में काट तो रहा हूँ गांधी जी के विचार। अगर मैं आपको तर्क दे रहा हूँ कि भाई बाई फोर्स मत करिए, प्यार से कोई सीखे, ऐसे फैलाइए कि सब हिंदी में हो जाए। हाँ, एक हम लोग का जो राष्ट्रभाषा बनाकर जो जन आंदोलन चला रहे हैं, तो एक जागरूकता ही कार्यक्रम है, जो कि मान के आज यहाँ से 10 जागरूक 20 नहीं, आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर ये सरकार करेगी तो ये घातक रहेगा। सरकार, लोग अपने आप से हिंदी सीखना चाहें उनका वेलकम है, लेकिन अगर सरकार करेगी तो देश में कुछ ना कुछ तो विरोध होगा, और बहुत तगड़े स्तर पे होगा। आपको भी पता है कि भाषा के लिए कितना मारकाट मची है, राज्यों तक में मच गई है। तो फिर भाषाई आधार पे इस देश को, अगर इसको छेड़ा जाएगा ना ये, तो मुझे लगता है कि बहुत नुकसान हो जाएगा। क्या लगता है, देश का नुकसान होना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो है आदमी जितना जागरूक हो गया, किंतु नुकसान उतना नहीं होगा। मतलब आप नुकसान के लिए भी तैयार है, लेकिन नुकसान बता रहा हूँ, खटोला यहीं बिछेगा है। वो हिंदी में कहते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए खटोला यहीं बिछेगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी है। नहीं, देखिए सबका अपना अपना सोच है। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जागरूकता हम लोग कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये देश में बता दूं, ये अच्छी बात रख रहे हैं, लेकिन हिंदी इतनी नई है, अपने आप में 200-400-500 साल का इतिहास रहा होगा। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है हिंदी को, और हिंदी के भी बहुत सारे रूप हैं, और बहुत सारे हिंदी जिस तरह से विकसित हुई ना, वो स्वाभाविक रूप से हुई। हिंदी एक जगह से बोली नहीं जाती थी, बहुत सारी रीजनल भाषाएं थी, लेकिन सब मिलके हिंदी ने धीरे धीरे अपने को फैलाव किया। जैसे पंजाबी को भी हम समझ लेते हैं थोड़ी थोड़ी, हम लोग अगर हम कहें तो मगधी को भी समझ लेते हैं, भोजपुरी को भी समझ लेते हैं, उर्दू को भी समझ लेते हैं। तो हिंदी की ये खूबसूरती रही कि वो बाई फोर्स कभी फैली नहीं, जैसे भी फैली ना अपने शब्दों से मिलकर फैली, और हिंदी ने सबको आत्मसात किया। फारसी तू भी आ जा, उर्दू तू भी आ जा, अंग्रेजी तू भी आ जा, तो धीरे धीरे ऐसे हिंदी फैले, अपने आप ही राष्ट्रभाषा बन जाएगी। लेकिन अगर ये कहेंगे कि हिंदी नहीं जी, तमिल वालों की हिंदी लेंगे, तो मुझे लगता है उसमें कोई ना कोई आपत्ति है। अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना? तो ऐसा क्यों कि हिंदी के ही पक्षधर हैं? हिंदी के पक्ष देखिए, हिंदी में भी साहित्य पढ़िए और कोशिश करिए, अपनी अपनी भाषा में सब पढ़ें, सब बढ़ें, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया। बहुत ऐसा पुस्तक हिंदी में भी लिखा गया, सारी भाषाओं में उत्थान हो, सारी भाषाओं का ना, तो सभी भाषा हमने कभी बहिष्कार नहीं किया किसी भाषा का, आप देखे होंगे। नहीं, वो तो अच्छी, लेकिन ये कहना भी आपत्तिजनक है। हमने भविष्य क्या करना चाहते हैं,
किया नहीं। देखिए मेरे मन में होता है, मैं आपको गाली नहीं दे रहा, इसका मतलब मेरे मन में कहीं ना कहीं है, मैं दे नहीं रहा हूँ इसका, लेकिन अगर मैं अपने आप को संभाले रखा हूँ। इसको कहते हैं टॉलरेंस। इस देश ने कभी टॉलरेंस जैसी चीज़ें रखी नहीं। ये देश एक्सेप्टेंस का देश है, ये देश स्वीकार्यता का देश है। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं तुझे टॉलरेट कर रहा हूँ, टॉलरेंस शब्द भी बाहर से आया। हम ये नहीं कहते कि हम मुसलमान को टॉलरेट कर रहे हैं, हम ईसाई को टॉलरेट कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। तू जैसा है वैसा ही स्वीकार है हमें, तू मत बदल अपना रूप। हमारे साहित्य में भी ऐसा कहा है, जाकी रही भावना जैसी वो देखे मूरत तिन तैसी। जो जिस भाव में आ रहा है, जैसे आ रहा है, जिस भाषा में आ रहा है, उसको हमने स्वीकार कर लिया। कभी नहीं कहा तू बदल। आज क्यों? तो आज तो हम लोग बता ही नहीं कि जागरूकता के आधार पर हम लोग चाहते हैं कि लोग धीरे धीरे जब फैलाव होगा, हाँ, जागरूकता। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी एक ऐसी खिचड़ी है, ऐसी खिचड़ी भाषा है। हिंदी का अपना बेस कहेंगे तो बहुत भाषाओं की खिचड़ी का बेस है। और मैं तो चाहूँगा कि इस देश में जो खिचड़ी वाली संस्कृति है वो बनी रहे, सब भाषाएं मिलकर रहें और सब फले फूले। हिंदी भी फले फूले, क्योंकि मेरी मातृभाषा है, ज़्यादा से ज़्यादा फूले। इसी कामना के साथ आज हिंदी दिवस पर जंतर मंतर से मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।